नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूं जो अक्सर लोग भी पूछते या कहते हैं कि हम कमाते क्यों हैं। अब इसके कई जवाब हो सकते हैं कि हम ऐशो आराम के लिए कमाते हैं, परिवार के लिए कमाते हैं, घूमने फिरने के लिए कमाते हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम जवाब ये है कि हम कमाते हैं अपना पेट भरने के लिए। क्या ये सच नहीं है? आप ही बताएं। चाहे आप बाजार का खाना खाएं या फिर घर पर सात्विक भोजन, लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो ऐशो आराम तो बाद में मिलेगा। पहले तो आप अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कमाएंगे। अब ये बताएं कि पेट भरने के लिए भोजन सिर्फ खा लेना ही काफी है या फिर आप चाहेंगे कि आपका भोजन आपके मन और शरीर को भी पॉजिटिव एनर्जी दे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि भोजन खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये बातें साइंस से जुड़ी नहीं होंगी, बल्कि शास्त्रों में भोजन खाने के तरीके पर जो बात कही गई है, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि भोजन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, बल्कि जो नियम बताए गए हैं उनके अनुसार ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप शास्त्रों के अनुसार भोजन करते हैं तो यही भोजन आपके तन और मन दोनों को एक नई ऊर्जा से भर देगा। तो चलिए फिर भोजन कैसे करना चाहिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। शास्त्रों के अनुसार दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह, इन 5 अंगों को अच्छे से धोकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोग बीमार नहीं पड़ते। अगर आप साइंस के अनुसार भी देखें तो साफ सफाई से भोजन खाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो कुछ समय आराम करें और फिर ही खाएं। अगर थकान की स्थिति में खा लिया तो कई बार उल्टी या फिर बुखार भी आ सकता है। अब बात करते हैं स्कंद पुराण की। स्कंद पुराण के अनुसार भोजन हमेशा एकांत में ही करना चाहिए और भोजन करते समय चुप रहना सबसे जरूरी है। इसके साथ स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि रात के समय भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर आप गौर करेंगे तो ये सभी बातें साइंस भी कहता है, लेकिन शास्त्रों में इन बातों को हजारों लाखों साल पहले ही लिख दिया गया था। अब बात करते हैं तैत्तिरीय उपनिषद की। इस उपनिषद के अनुसार जो भी भोजन आपको परोस कर दिया जाता है उसकी निंदा बिल्कुल ना करें, बल्कि उस भोजन को आप आदर के साथ भगवान का शुक्रिया करते हुए खाएं। भोजन का जैसा भी स्वाद हो उसे प्रेम के साथ ही ग्रहण करें। हम कई बार देखते हैं कि ये खाना मुझे पसंद नहीं या ये मुझे पसंद नहीं, ऐसा मुंह बिचकाकर अक्सर खाते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, प्रेम के साथ भोजन करें। मनुस्मृति में भी भोजन ग्रहण करने के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जहां पर आप सोते हैं उस बिस्तर पर बैठकर कुछ भी ना खाएं। साथ ही ये भी कहा गया है कि हथेली में रखकर खाना ना खाएं, बल्कि खाने को बर्तन में रखें और फिर आराम आराम से खाएं। मनुस्मृति में ये भी कहा है कि झूठा भोजन किसी को ना दें और ना ही आप किसी का झूठा भोजन लें। इससे बीमारियां होने का खतरा हो सकता है। जब भोजन आप कर लें तो इसके बाद कुल्ला करके ही घर से निकलें। मनुस्मृति में कहा है कि जूठे मुंह घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं
कूर्म पुराण की। इसके अनुसार खाने की कोई भी चीज आप गोद में रखकर ना खाएं। इससे कपड़ों में लगी गंदगी भोजन में जा सकती है। इसके अलावा ये भी लिखा है कि अंधेरे में आकाश के नीचे देव मंदिर में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय जूते चप्पल पहनना, हंसते या रोते हुए भोजन ना करें। चरक संहिता में कहा गया है कि जो खुद भूखा हो उसे आप भोजन लाने के लिए ना कहें। जो आपके प्रति प्रेम स्नेह ना रखे, जो आपको पसंद ना करता हो, उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। वैसे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो आज साइंस कहती है वही बातें शास्त्रों में पहले लिखी जा चुकी हैं। बस फर्क इतना है कि अब लोग शास्त्रों को ना तो पढ़ते हैं और ना ही विश्वास करते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भोजन ग्रहण करने से ये आपके शरीर और मन को तरोताजा कर देता है और बीमारियों को भी कोसों दूर रखता है। अगर आप भोजन से जुड़ी अच्छी आदतों को अपनों के बीच शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। मन और दिमाग को शांत करने के लिए रोजाना योगा और मेडिटेशन जरूर करें। थैंक यू।